जितनी औकात थी उस दिन दिखाई दी तूने सारी। अभिनव के ताने पर सनी हंसने लगा। तूने अभी असली औकात देखी ही कहा है। करीब आकर सनी ने तुरंत ही अभिनव के हाथ से बियर की कैन छीन ली। यह है मेरी औकात। जैसे ये बियर छीनी है ना, वैसे ही एक एक करके इस घर की सारी चीजें छीन लूंगा तुझसे। अच्छा? अभिनव ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। पहले घर में खुद के दम पर कोई चीज खरीद कर तो ले आ, फिर अपना मुंह खोलना। सनी ने अभिनव को रूखी नजर से देखा और फिर बियर की कैन खोलकर एक सिप लेकर कहा, मैं इस घर में तब तक रहने वाला हूँ जब तक पूरा रिकवर नहीं हो जाता। इसीलिए मेरा कहना मान के चल, जिंदा बच जाएगा। तेरा कहना? खुद तो मरने की कगार पर है और दूसरों को धमकी दे रहा है। आधी रात को दिमाग उल्टा चलता है क्या तेरा? ये सुनकर सनी को गुस्सा चढ़ गया। बियर की कैन नीचे फेंक कर उसने झट से अभिनव को कॉलर से पकड़ लिया। एक बार और कुछ भूल, यही मार दूंगा तुझे। और कुछ नहीं कहना मुझे, जा जाकर सो जा, नहीं तो फिर से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अभिनव ने उसे पीछे धक्का दिया और वो अपने बेडरूम की ओर चला गया। जैसे ही अभिनव ने बेडरूम का दरवाजा खोला, वैसे ही अनन्या भी नहाकर बाथरूम से बाहर निकली। ओए, क्या कर रहे हो तुम? अनन्या चिल्लाकर टॉवेल लेने भागी। बेशरम, पलट जाओ, पलटो। अभिनव तुरंत ही पलट गया और उसने एक गहरी सांस ली। ओह सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि। क्या पता नहीं था? सब जानती हूँ मैं। अनन्या अभी भी काफी गुस्सा थी। इतनी रात हो जाने पर उसने सोचा नहीं था कि अभिनव घर वापस लौटेगा, इसलिए वो इस तरह से नहाने चली गई थी। अभिनव बोला, कहा ना सॉरी, और वैसे भी हस्बैंड ही हूँ मैं तुम्हारा, कोई अनजान आदमी नहीं घुस आया है तुम्हारे बेडरूम में। शट अप! जब तक मैं ना कहूँ पलट कर देखने की कोशिश भी मत करना। और एक बात बताओ, इतनी रात हो गई है, तुम वापस आए ही क्यों? फुटपाथ पर ही सो जाते ना। इसी काम में बिजी था, इसलिए लेट हो गया। अभिनव ने कहा। इस वक्त तक अनन्या भी अपने कपड़े पहन चुकी थी। अच्छा, काम? तुम हर बार काम और बिजी जैसे शब्द तो ऐसे यूज करते हो जैसे एक साथ 10-20 कंपनी चला रहे हो। तुम अपने आप को कहीं उस प्रोटॉन के मालिक की तरह तो नहीं समझते? क्या नाम था उसका? टाइगर। अभिनव ने जोर डालते हुए बोला। तुम्हारा हो गया हो तो मैं अब पलट जाऊं? हाँ, अनन्या ने कहा। अभिनव झट से पलट गया और उसने देखा कि अनन्या के चेहरे पर एक और सवाल तैयार था। तुम टाइगर के बारे में इतना कैसे जानते हो? हर बार कहीं ना कहीं से उसका नाम ले ही आते हो। जनरल नॉलेज। अच्छा, लेकिन फिर भी एक राज नहीं जानते होंगे तुम उसके बारे में। जानना चाहोगे? अभिनव ये बात जानने के लिए दिलचस्प हो गया और बोला, कौन सी बात? मैंने सुना है कि टाइगर शहर की सबसे बड़ी माफिया गैंग का हिस्सा है, और चिराग ने मुझे यह भी बताया कि वो डॉन उसी माफिया के लिए काम करता है। अभिनव को अचानक थोड़ी हैरानी हुई और वो पूछने लगा, क्या बात कर रही हो? और उस चिराग को इतना सब कैसे पता? अभिनव की हैरानी को अनन्या पहचान गई थी। उसे उस बात के मुद्दे पर इतना आश्चर्य नहीं हो रहा था जितना ये सोचकर हो रहा था कि चिराग इतना सब कुछ जानता है। चिराग का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, इसीलिए ऐसे इंफॉर्मेशन जान पाना उसके लिए मुश्किल नहीं। अनन्या ये कहते हुए पलट गई। और हाँ, एक और बात, मैंने दादाजी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अनन्या की बात सुनते ही अभिनव ने अपनी भौहें ऊपर करके उसकी ओर देखा। उनके और तुम्हारे बीच बात क्या हुई? अभिनव के सवाल पर अनन्या फिर से पलट गई। बात क्या हुई मतलब? मतलब तुम्हारी पोजीशन डगमगा सकती है, उस सनी से दूरी रहना। अभिनव ने कहा। अनन्या उसे आंखें छोटी करके देख रही थी और सोच रही थी कि उसकी बात कहीं सच ना हो जाए। अभिनव से नजरें हटाकर अनन्या अपने बेड पर लेट गई। अभिनव भी उसकी नादानी पर बाथरूम की ओर चला गया और कुछ ही देर में बाहर निकलकर अपने कपड़े बदलकर सो गया। अगली सुबह अभिनव फिर से जल्दी उठ गया। वो सुबह सुबह ही सनी की शक्ल देखकर अपना दिन खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए आज उसने नाश्ता भी बाहर रेस्टोरेंट में कर लिया और वो वहीं से अपने ऑफिस भी निकल गया था। हालांकि ऑफिस में पैर रखते ही उसे वो सारी प्रॉब्लम्स याद आ गई जो कल ही उसकी कंपनी पर आकर टूट पड़ी थी। अभिनव को ये तो समझ आ गया था कि उसके क्लाइंट्स को कंपनी के खिलाफ कोई ना कोई भड़का रहा था, लेकिन सवाल ये था कि वो इंसान था कौन?
पहले अभिनव को देवेन पर शक था, पर वो शक भी रंजन की दी हुई इंफॉर्मेशन से दूर हो चुका था। सर! अभिनव को ऑफिस में घुसते देखी एक आवाज जोर से गूंज उठी। अभिनव रुककर पलट गया और उसने देखा कि मायरा हाफते हुए उसके पास आ चुकी थी। सर, आपसे बात करनी है, इट इज वेरी अर्जेंट। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।